तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु।
देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे, प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा, अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा, ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। विश्वनंदन वन बने, सब प्रेम से हिल-मिल रहे, सब प्रेम से हिल मिल रहे। सर्व का कल्याण हो, सबको सभी अपना कहें, सबको सभी अपना कहे। मन में है सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, भावना शुभ कामना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम,
आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 27/12/2020। पुराना वर्ष जाने वाला और नया वर्ष आने वाला। तो पुराने को भी बधाई और नए को भी बधाई, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, आती है तो चली भी जाती है।
इसलिए बाबा हम बच्चों को इस नए वर्ष की विशेष रूप से बधाई देते हैं, लेकिन साथ साथ उसमें उन्नति भी होती है। तो बाबा ने खास आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई है। पिछली मुरली का भी आप सबको कुछ न कुछ स्मरण होगा। पिछली मुरली में बाबा ने स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस सुनाया था, और जरूर आप सभी ने कुछ न कुछ अभ्यास किया होगा, क्योंकि पूछा था ना, तो पूछने पर भी तो अटेंशन रहता है ना। अगर हम किसी का नाम लेके कहेंगे, जो सुनने वाले बाबा के बच्चे आप सब हो, तो जैसे खुशी भी होती है। तो हम जानते हैं कि कौन कौन बाबा के महावाक्य सुनते हैं और बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और किसी किसी को तो बड़ी जल्दी रहती है, इसलिए जल्दी जल्दी जो भी सुना और यही कहा कि हाँ आज बाबा के महावाक्य को सुना, मुरली सुनी, यही कहते हो ना। और आज बाबा जो समय बीत जाता है उसको पास्ट कहते हैं, और जो वर्तमान चलता है उसमें हमारी अनेक प्रकार की सीख माना शिक्षाएं भी मिलती हैं, और उसी आधार पर फिर हमारा भविष्य भी बन जाता है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसके साथ माना श्रेष्ठ बनने की विधि बाबा आज हमें नंबरवार सुनाएंगे। तो फिर हम सब बाबा के बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकीलिदे बच्चे, है ना, मुरली सुनने से पहले ये सब अपना अपना टाइटल, अपनी अपनी जो बाप हमें इतना प्यार करते हैं वो प्यार से ही बच्चों को समझाते हैं। तो हो ना, मीठे हो, सिकीलिदे हो, आज्ञाकारी हो, फरमान बरदार हो, प्यारे हो, न्यारे हो, रोज न रोज तो कुछ बाबा हम बच्चों को देते हैं। और जब मुरली सुनते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो अभी देखो वर्तमान तो बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से सब समझा के हम सब की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रहे हैं, और जो ना होने वाला है वो भी इशारे से सब कुछ बताते रहते हैं। तो अभी सुनते बाबा के महावाक्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकीलिदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। पहले तो वो बुझे ही होता है ना, और फिर उसे हम सब जगाते हैं, है ना। तो खुशी मनाने के लिए जगाना पड़ता है। बाबा ने आगे सुनाया, वो जगाकर मनाते हैं, और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से
नया वर्ष मना रहे हैं। अब बच्चे तो कोई सोए तो है नहीं, है ना, अज्ञानी तो है नहीं, बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह समझ और जो दीपकों का राज है ना, दीप राज है, उसको साथ ले करके पहचान करके कैसे सुंदर रूप से हम ये वर्ष मना रहे हैं, वो बाबा ने सुनाया। तो कहा कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। कैसे है? कहा ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप के और आपके कोई भी मना नहीं सकता। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है ना? तो जाने की भी बधाई और वर्ष आने की भी बधाई, बाबा ने इसको संगम कहा। तो पुराने की विदाई है और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है। मतलब इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। तो पुराना समाप्त करना, जो हम सब के अंदर पुराने स्वभाव, संस्कार, विचार सब कुछ तो होता है और अभी तक तो बहुत बदल चुके होंगे। जो बाबा के पुराने पुराने बच्चे, पुराने तो क्या नए भी बड़े उमंग उत्साह के पंख लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, वो दिख रहा है और ऐसा अनुभव भी होता है कि पुरानों के साथ साथ नयों के अंदर भी बड़ा बाबा के साथ गहरा संबंध है, जो बहुत जल्दी जल्दी अपना पुरुषार्थ है ना सहज रीति से कर ले रहे हैं। ये भी एक मुबारक की ही बात है कि पुराना छोड़ा है तो नया धारण किया है। इस बात के लिए भी तो बाबा हम बच्चों को मुबारक देते हैं। तो अभी विदाई की भी मुबारक और फिर नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक। जो प्रेजेंट है वो कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वो 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नए विधि से प्रयोग करना। कैसे? तो पास्ट को सदा पास विद आनर होकर के पास करना,
माना बार बार हम उसको न रिपीट करें, तो जो बीत गया वो बीत गया, तो उसमें फिर हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। कहा बाबा ने पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। कितना सहज तरीका दे दिया। तो पास्ट इज पास्ट, अंडरलाइन तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है। कहते हो ना समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। माना कोई भी दृश्य है, अच्छा है खराब है कैसा भी है, तो फिर पास्ट इज पास्ट का मतलब बाबा ने और ऊंची बात सुनाई कि पास विद ऑनर हो के पास करना। और कहीं अटक गए तो फिर पास विद ऑनर तो नहीं कहलाएंगे। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बताइए ना, देखो कितनी अच्छी बात। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बाबा ने पूछा है, मतलब जो बीत जाता है और उसमें कोई यादें रह जाती हैं और वो कहीं दुख दर्द के रूप में होती हैं, तो वाह वाह तो नहीं निकलेगी। और जब कुछ अच्छा होता है ना, तो जो बीत गया और वर्तमान हमारा अच्छा है, तो बीते को भी बाबा ने कहा कि कैसा भी बीता वाह वाह करके आगे प्रेजेंट में आते हो, तो उससे हमारा पुरुषार्थ और अच्छा होता है। अभी तो ऐसा लगता है बार बार पुरुषार्थ पुरुषार्थ कहो, तो बाबा भी समझाते तो हैं ये बच्चों को, लेकिन एक अनुभव कहता है ये कि अब हम ब्राह्मणों को, बच्चों को पुरुषार्थ शब्द जो कहते हैं, और बाबा भी कह ही रहे हैं, लेकिन अब सोचो, अब की आज की, तो कब भगवान ने कहा, और आज भी अगर हम पुरुषार्थ पुरुषार्थ कह रहे हैं, तो अभी तक हम पुरुषार्थी ही रहेंगे। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अगर वही पुरुषार्थ अब तक नेचुरल नहीं आया, तो इसके मतलब यूं ही समय बीत गया। अब तो हम ये कहें कि अब ये नेचुरल हो गया है, अब कोई कठिन नहीं लगता है, अब लगता है बस जीवन के साथ ये जुड़ गया है, अब कभी भी हम इससे हट नहीं सकते हैं। तो उसको पुरुषार्थ क्या कहेंगे। अरे भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो फिर उसमें कोई कठिनाई लगती है क्या खाते पीते में? हाँ, कोई तकलीफ हो तो बात एक अलग है, लेकिन खाना पीना सोना है ना, ये सब तो नेचुरल होता है और समय समय पर होता है। ठीक इसी तरह से है ना, अगर हम पुरुषार्थ शब्द छोड़ दें सिर्फ, और यही बुद्धि में रखें, हाँ अब तो कुछ नहीं लगता, अब तो एकदम सरल है ना, सहज है, नेचुरल है, तो फिर वो एक जो हमारे अंदर स्थिति बन जाती है, वो हमारी स्थिति तो बनी ही बनी और दूसरों के भी काम आ जाती है। तो इसलिए बाबा ने सुनाया कि देखो ये तीनों बातें, तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर हो करके पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है,
लेकिन कैसे पास करना है? तो कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद आनर बन पास किया क्या? बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया, जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया, जो अन्य आप की बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। आज जैसे हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं, तो जो भी लिखा है और कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, परीक्षाएं आई, लेकिन फिर भी वो पार हो गए। तो आज देखो किस रूप में हम पढ़ते हैं, स्टोरी के रूप में ही तो पढ़ते हैं। बाबा के साथ ऐसा हुआ, बाबा ने ऐसे किया, फिर बाबा ऐसे पार हो गए, तो कैसे ये सब होता चला गया। और आज हम फिर उनके कीर्तन या यूं कहें कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इतने श्रेष्ठ कर्म करने के बाद आज भक्ति में अगर उन देवी देवताओं की महिमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कितनों का जीवन निर्वाह उससे होता है। और ये बड़ी सरल और सहज विधि है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ, जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सौगात जिसको कहते हैं ना, किसी को प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने का मतलब सौगात देने की बात है। तो कहा आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई प्रेजेंट प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट माना सौगात मिलती है, कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है, तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिखावे की प्रेजेंट नहीं, समझ रहे हो ना? तो फिर करना क्या है? दिल से करना है। दिखावे में तो बहुत कुछ होता है ना, लेकिन दिल से अगर कुछ करते हैं तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाता है। वो थोड़ा ही करेगा और दिल से करेगा, प्यार से करेगा, और उसी से फिर उसका है ना बन जाता है, माना एक प्राप्ति हो जाती है। तो सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। जो सौगात मिलती है तो बस क्या मिला, अरे भाई और फिर क्या, है ना, चीज मिले न मिले, लेकिन ये तो एक स्नेह है ना। तो कहने में यही आता है। छोटे बच्चों की तो छोड़ो, बड़े भी अगर बड़ों को भी कुछ दो मिलता है, दिया जाता है, तो वो भी बड़े खुश होते हैं। और बड़े खुश होने के कारण फिर उनको लगता है कि देखो कैसे लोग प्यार करते हैं। तो बाबा ने सुनाया, दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। सभी प्रेजेंट को सदा
स्नेह की सूचक मानते हैं। तो प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू मीन्स स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा। स्टॉक जमा है ना, सिर्फ 1 सेकेंड के स्नेह की दृष्टि, सहयोग का स्नेह, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। तो ये प्रेजेंट की बात है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। माना अगर हम अभी सब अच्छा अच्छा करेंगे, है ना, और वो चाहे बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं हो, चाहे भक्त आत्माएं हो, चाहे संबंध संपर्क वाली हो, है ना, सभी से हमारे व्यवहार बहुत अच्छे और मीठे होने चाहिए। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। जो हमारा वर्तमान चल रहा है, माना ये घड़ी, माना ये क्षण जो भी है, दाता बन के देते रहो, प्रेजेंट करते रहो, तो फिर वो पास्ट में बदल जाएगा। फिर क्या होता है जब बदल जाता है, तो फिर वो उसकी महिमा करते हैं, है ना। जिसका अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, अच्छी दृष्टि, अच्छे बोल, सबके साथ अच्छे से चलना, उठना, बैठना, जो भी हमारे जीवन में है, बाबा की श्रीमत प्रमाण है, तो फिर होता क्या है, उसकी महिमा ही तो करते हैं बाद में लोग। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नयन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। सब कुछ सतयुग से जोड़ना होगा। तो सतयुग में तो जो होगा वो तो होगा, लेकिन वो तो फ्यूचर की ही बातें हैं। लेकिन बाबा ने फ्यूचर की बात फीचर्स से कही। तो फ्यूचर की जीवन क्या होगी? जो आपके फीचर्स से इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। दृष्टि में, है ना, जैसे सृष्टि समाई है, बस अंदर आ रहा है,
कि वो जो नई सृष्टि है वो कितनी श्रेष्ठ है, कितनी ऊंची है, कितनी पवित्र है, कितनी महान है। और यही यही दुनिया होगी, यही भारत देश होगा जहां हम सब देवी देवता के स्वरूप में होंगे। तो हमारी दृष्टि में ही सृष्टि जैसे समाई हुई हो। क्या होगा? ये क्वेश्चन समाप्त हो। ऐसा होगा इसमें बदल जाए। कैसा बदल ऐसा हो जाए। अच्छी बात सुनाई? कैसा वैसा नहीं है ना, कोई क्वेश्चन नहीं, किसी भी तरीके के प्रश्न नहीं, लेकिन ऐसा हो जाए। और ऐसे में है फ्यूचर में देवताएं। तो वो फ्यूचर है ही देवता। तो वो अगर हम यूं कहें कि अभी ही हम अपने फीचर्स से या अपनी चाल चलन से जैसा भी हम कर रहे हैं उसी से ही भविष्य प्रत्यक्ष होगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं। पिछली मुरली में भी देखो बाबा ने यही बात कही, कितने सच्चे हैं ये लोग, है ना। तो हमारा चेहरा, हमारी चलन, हमारे विचार, है ना, हमारे बोल, हमारा खान पान, जो भी संबंध संपर्क में आने वाले जिस भी रीति होते हैं, है ना, वो हर आत्मा अलग अलग रीति से अनुभव कर सकेगी कि कितने अच्छे हैं। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज, तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? तो सदा लाइट हल्के रहने का ताज। यही ना कि कुछ और है? कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का ताज। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है निश्चिंत और नशा, निश्चित विजयी का नशा और निश्चिंत स्थिति। ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वो ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। ये है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। किसका नाम लेके बोले? सुन तो रहे होंगे, है ना। तो अपना अपना नाम सब समझ जाए कि दीदी सबको पूछ रही है और बाबा सबसे बातें कर रहे हैं, है ना, कि सुन रहे हो। आखिर भगवान ये बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, समझ गए ना, और मास्टर त्रिकालदर्शी और
त्रिलोकी नाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो 3 शब्द, मास्टर त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति के विषय में जानते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और उसका रचयिता है वो परमपिता परमात्मा। तो हम बच्चों से भी ये तीनों पार्ट अदा करने को कहते हैं, है ना। शिव बाबा ने ये बात मास्टर त्रिमूर्ति, है ना, समझना है इस बात को और फिर प्रैक्टिकल करना है कि कैसे ब्रह्मा बनेंगे, कैसे विष्णु बनेंगे और कैसे शंकर बनेंगे। ये बात आप अपने आप भी समझ सकते हो। और ऐसे मास्टर त्रिकालदर्शी, तो भूत, भविष्य और वर्तमान, है ना, जो बाबा ने आज सुनाया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तीनों बातें कैसे, मतलब हम त्रिकालदर्शी होकर के देख रहे हैं और त्रिलोकी नाथ बन जाना। तो हमारा ऊपर से और यहाँ तक के पार्ट चलता है ना। ऊपर माना परम धाम, और फिर बीच में क्या, सूक्ष्म लोक, फिर ये आता है स्थूल लोक। तो तीनों के बातें, है ना, हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। कैसे समझ में आएंगी कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो कैसे हम स्थूल जगत से फिर, है ना, पारलौकिक जगत की तरफ बढ़ते हैं और बीच हम कैसे क्रॉस करते हैं। तो इसलिए त्रिलोकी नाथ माना कहीं कोई रुकावट नहीं आ सकती है। हम नाथ हैं माना हम समझदार हैं और हम सब बाबा को समझ के ही करना है। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है, हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा से, सेवा के हर कदम से, इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष की उमंग उत्साह तो बहुत है ना, नए वर्ष की उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे, न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते हैं। अभी अभी जलाएंगे और अभी अभी बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? बाबा ने पूछा, क्या करेंगे? दुनिया वालों की तो बात बता दी, अब फिर पूछने का हिसाब तो बच्चों से ही होगा ना, न कि दुनिया वालों से। तो बाबा ने कहा, केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो और भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं, अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। बाबा का तो ये हिसाब रहता है ना कि बच्चे और करें, जो कर रहे हैं वो भी करें और जो भगवान ने कहा वो और करें, वो अविनाशी रूप में हो। एक विनाशी बता दिया और एक अविनाशी की बात है, तो अविनाशी हमें करना है ना।
साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है, और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार। कभी सुना है क्या ऐसे लाखों की संख्या में? ऐसे तो कह ही देते हैं कि संसार एक परिवार है ना, लेकिन निभाना कैसे है ये भी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। कारण क्योंकि सारे कल्प में भगवान बाप भी नहीं मिलते हैं, है ना। मिलते हैं, अभी मिलते हैं। तो फिर अनुभव तो यही है कि अभी मिले हैं तो भगवान के द्वारा जो भी बनाया हुआ है, अभी जो समझ में आ रहा है, वो सब उसी का है। तो लगभग यूं ही कहेंगे ना, हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण, यही मेरा संसार है, यही मेरा परिवार है। और बाबा चर्चा भी, महिमा भी अपने इसी परिवार की कर रहे हैं। बाकी सांसारिक बातें तो विनाशी के रूप में सुना ही दिया, अल्पकाल के लिए, और ये सब है अविनाशी। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो और गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भासना ले करके ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा वाह तकदीर, है ना। अब कुछ भी कहते रहो, हर शब्द में अगर वाह भी जोड़ो, है ना, तो भी मस्ती है, तो भी मौज है, तो भी खुशी है। चाहे कुछ हो, वाह मेरी तकदीर, वाह रे हम, वाह रे बाबा, वाह रे आप। ये भी आप बोल सकते हो। किसी से बातचीत कर रहे हो तो खुशी में ये भी कह सकते हो, क्योंकि उसका अपना स्वभाव संस्कार है, उसमें भी आप वाह वाह कर दो, तो उसके पास तो वो वाइब्रेशन जाएंगे ना, तो वो सोचेगा अरे हमारे लिए क्यों वाह वाह कर रहे हैं, है ना। अरे वाह। तो जब हम लोग, एक नेचुरल ये भी होता है, जब किसी से हम बातचीत करते होते हैं तो कहते थे अरे वाह आप ऐसे कह रहे हो। तो फिर वाह कहना अगर भगवान ने सिखाया तो देखो कितनी तरह से वाह वाह की बात है। गाओ, खूब खुशी से गाओ, नाचो, वाह वाह करो, वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्करा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वो भी 2 शब्दों का गीत है जो वो जानते हो। इस वर्ष वो 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। वो 2 शब्द हैं, वाय और आय। देखो फिर से पढ़ दे रहे हैं। आज बाप दादा आज मुस्करा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वो भी 2 शब्द का गीत है। जानते हो क्या? तो इस वर्ष 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। और ये अगर गांठ बांध ली जाए तो जो भी कुछ हो तो यही कहा जाए कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है।
इसीलिए ये दो शब्द हट जाएंगे तो फिर कल्याण शब्द आ जाएगा, है ना। फिर कोई सोच विचार नहीं चलेगा। इसलिए ये दो शब्द वाय और आय, क्यों और मैं, बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय, है ना, भाई भाई बहुत करते हैं। तो भाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना, ये बहुत ऊंची बात है। ऐसे नहीं समझ लिया कि वाह वाह नहीं कहना, चलो वाह वाह कह देंगे, तो दिल अच्छा होगा, दिल सच्चा होगा, है ना। और दिल की बात जब कही जाती है तो वो स्नेह से ही जोड़ी जाती है। दिल को खराब कभी नहीं कहा जाता है ऐसे, है ना। हाँ, किसी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कह तो यही देते हैं, अरे अपने दिल को खराब मत करो, अपने मन को अच्छा रखो, है ना। वाकई दिल अच्छा ही होता है ना। कोई भूल चूक हो जाए तो बात एक अलग है। तो बाबा ने वाह के बजाय वाह वाह कहना और आय के बजाय बाबा बाबा कहना। क्या? आई माना मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, है ना, और मैं ही सब कुछ देता लेता करता हूँ, है ना। जो कुछ भी आप किसी के प्रति भी कर रहे हैं, चाहे यज्ञ में भी कर रहे हो, लेकिन मार मैं का लगाया है रट, तो फिर बाबा शब्द हट जाता है। और बाबा ने इसीलिए देखो इस गोहिता को स्पष्ट कर दिया, नहीं आए न कहना, तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं, वो सब बाबा करा रहा है, सब बाबा का है, मेरा क्या है, इस बात को पक्का करना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। जो भी हो, जैसे भी हो, समझा? बाप दादा के प्यारे हो, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। जब बच्चे ऐसे कहते हैं कि प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, तो फिर बाप दादा भी उसके रिटर्न में गाने लगते हैं, प्यारे बच्चे हैं, कब वो गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि से ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि से एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। आकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद के मिलन की अनुभूति कराते हैं। पिछली मुरली में भी ऐसे ही कहा, तो फिर वही है ना, वो लैला वो आशिक और माशुक की बात थी, एक दूसरे में समाये हुए, है ना, जिसको कहते हैं शरीर दो है और आत्मा एक है। और आज भी देखो बाबा जो बात समझा रहे हैं, आकारी मत देखो, है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आकारी में जो मिलन की विधि है, वो एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की, है ना, अनुभूति कराते हैं। हर बच्चे में भगवान के प्रति छाप लग जाती है। साकारी विधि में
फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या, मुरली और दृष्टि। और क्या चाहिए, मुरली में भी मिलना ही तो है। चाहे अलग में बोले, चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलते हैं। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 तारीख माना जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। देखो, बाबा को तो बड़ी मजा आती है ना। देखो, आए हैं देश विदेश से और वो 36 देश के लोग हैं और बाबा कह रहे हैं कि देखो ये भोग हो गया 36 प्रकार का। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं, जो सभी के तन और मन और धन, समय, स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया है। उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सन्मुख है, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया, बने भी और बनाया भी, तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई है। विदेशी भी आते और भारतवासी भी होते, बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो जाते है ना, लिख के लाते और फिर वो वहां पर है ना उसका एक प्रदर्शनी जैसा रूप बना देते, सबके कार्ड वहां पर रख देते हैं। तो बाप दादा फिर नजर घुमा के देखते भी हैं कि इतने बच्चों की मतलब का क्या चीज आ गई, कार्ड आ गए। और कार्ड तो फिर बाप दादा तो कहेंगे ना हमारे गले में पिरो गए हैं। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। इतना कौन करेगा प्यार, दिया क्या है ना, प्यार भरा एक है ना, क्या कहेंगे, ग्रीटिंग्स। और बाबा ने उसके रिटर्न में क्या दे दिया, बच्चों को प्यार भी दिया तो रिगार्ड भी दिया। कौन दे सकता है ऐसे? समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में सेवा की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट, सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी बन जाएंगे। मतलब जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं होती हैं, तो आज सहयोगी
है ना, सहयोगी, और कल फिर वो योगी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे, तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बढ़े। देखो, अच्छी बात सुनाई है। माना जो सब प्रजा तो आएगी ना, तो ढेर की ढेर होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, संबंधी भी होंगे, सहयोगी भी होंगे, और उन्हों से ही एक वृद्धि की बात बाबा ने सुनाई। तो फिर जो अभी हो रहा है वो बदल जाएगा। अब पक्का हो गया, बदल गया ना। देखो, वर्ष भी बीत गया है ना, 1 वर्ष के अंदर सब कुछ बदल गया। तो अब क्या कहेंगे, आगे भी क्या होना है वो भी समय आने पर साक्षी हो देखना है। लेकिन अभी अपनी लगन जो हमारी स्थिति को बनाती है, मजबूत करती है, उसमें कहीं ढीलापन नहीं आवे। चाहे जो समय आ जाए, चाहे जैसा आ जाए, है ना। जब इतना देखो पार कर गए, सालों के साल, तो आगे भी जो कुछ आएगा वो भी पार हो जाएगा। तो ये विधि सिर्फ बाबा ने कहा बदलेगी, और बदल गई। खुश होते हो ना, भले बढ़े। अच्छा, सदा सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी बन, सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई पात्र करने वाले, सदा हर सेकेंड हर संकल्प को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन, सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम युग की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों बातें दे दी। संगम, इसके मतलब समझ सकते हो। बाबा 12 बजे रात तक रुकते थे। जब नया वर्ष होता था तो बाबा रात के 12 बजे तक रुकते, और बढ़िया खूब टनाटन घंटे बजना शुरू होते थे। घंटे जब बजे तो बाबा, है ना, सुनते थे उन घंटों को, और फिर गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते थे। देखो, वो भी समय बीत गया है। याद प्यार तो बाबा देते हैं, और आज भी हमें वो याद प्यार मिलती है ना। भले वो सब सीन चेंज हुए हैं, लेकिन जो भगवान ने पहले दिया और अभी भी जो दे रहे हैं, और आगे भी हमें भविष्य में मिलने ही वाला है, ये पक्का होना चाहिए। क्योंकि कहा ना, निश्चित और निश्चिंत विजयी है हमारा, है ना। कभी भी किसी भी तरह का संशय नहीं आवे। विदेश गुड नाइट और नमस्ते तो किया, लेकिन बच्चों ने तो किया ही नहीं। तो बाप दादा का याद प्यार और संगम युग की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। आप सब भी दिल से बोलना, ऐसे नहीं कि हाँ हाँ
है ना, ओम शांति लिख के भेजते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, है ना। कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख लिख करके भेजते हैं, हाँ करते हैं, है ना। उसमें कुछ पूछते हैं तो भी उसका जवाब भी देते हैं, कितना अच्छा होता है। अच्छा, आगे बाबा ने सुनाया है विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। तो निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। ये टीचर्स के लिए भगवान वरदान समान भव का दे देते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है, उन सब को विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतनी जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान पर रखनी है। एक बात सदा संस्कारों के मिलाने की यूनिटी का, हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का, हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को ये दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता, दूसरा संतुष्टता। दो सर्टिफिकेट जो भी निमित्त सेवाधारी हैं उनको माना और स्वयं को ये दो सर्टिफिकेट देने हैं। दूसरा, हाँ आगे सुनाया, एक एकता और दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों का टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। क्या करना चाहिए, है ना। टकराना तो अच्छा नहीं है, लेकिन सेफ रखना, अब ये बात तो समझने वाली है। और संस्कार तो हम सबके भिन्न भिन्न होते हैं, हर भाई बहन के अंदर अपने अपने संस्कार होते हैं। तो सुनाया बाबा ने, ये अपने ऊपर है, क्या करोगे। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। है तो ऊंची बात, कैसे शीतल हो जाएगा। खुद हम चेंज करेंगे अपने आप को तो दूसरे की गारंटी फिर शिव बाबा ले, यूं कि वो भी शीतल हो जाए, है ना। और यूं तो बहुत कड़े कड़े संस्कार होते हैं और तरह तरह के होते हैं, है ना। और ये सब जगह होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास हैं तो दूसरे के पास नहीं होंगे। घर परिवार में भी होते हैं, लेकिन बाबा ने समझाया जो है ना, बहुत ही सरल तरीके से, सहज रूप में, कि खुद बदलो और दूसरा फिर कुछ भी कर रहा हो उसको फिर शीतल बनाओ। तो खुद बदल जाएंगे तो बाबा ने कहा दूसरा शीतल बन जाएंगे।
तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो छिप के कहाँ बैठोगे बताओ? दो बातें कही थी ना, जैसे एक टकराव की बात कही है ना, और दूसरा किनारा करके बैठना। तो इसके लिए दोनों में ही बाबा ने अलग कर दिया। ये तो अपने ऊपर है क्या करना है, तो ये तो दोनों ही अलग कर देंगे, न टकरा पाएंगे है ना, वो भी अच्छा नहीं है, और ना ही मतलब शेप रख पाएंगे, क्योंकि ये चेहरा है ना, यही कहा ना, ये बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है ना। तो इतने लोग कहते हैं कहाँ भगवान है, कहाँ भगवान है, कहाँ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाबा ने तो देखो ऐसे कह दिया। तो आपकी सूरत कैसी हो? खुशनुमा, मुस्कुराते रहना है ना, दृष्टि से, वृत्ति से है ना, सोच से, जो भी बाबा ने अभी देखो आगे भी सुनाया ही था है ना। तो एक एक बातों को अपनी लाइफ में लाते जाओ, करते जाओ, और एक एक अपनी कर्म इंद्रियों को चेक करते जाओ, फिर देखो है ना, वही आपकी सूरत से फिर दिखाई देगा। और वो सूरत फिर बाबा ने कहा वो दर्पण बन जाता है बाप का, क्योंकि उसके मतलब सूरत से बाप दिखाई देगा। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे, जो है जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि, उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। जो विस्तार होना चाहिए ना, जैसे वो क्यों की बात सुनाई पिछली मुरलियों में, क्यों लग जाएगी है ना, तो कुछ न कुछ स्मृति में रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसे विस्तार को प्राप्त कर लोगे। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। जो सभी एक ही आवाज से बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग, फॉरेन की टीचर अलग है, सभी एक हैं। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। तो चाहे देश हो चाहे विदेश हो, दोनों मिलकर के बाबा ने कहा सहयोगी बने हैं और सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सबसे विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। अपना अपना पार्ट अच्छा अच्छा बजाओ है ना, तो स्वतः ही बजे और अच्छा हो। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, ये 2 बातें देखो लास्ट में बता दिया। तो ब्राह्मणों में भी आपसी एक दूसरे को रिगार्ड देते रहो, इसी में कहा जाता है स्नेह लेना और रिगार्ड देना। तो विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, कि व्यक्ति को
व्यक्ति तो व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति की विशेषता की बात बाबा ने कही, और उस विशेषता को लेकर के ही हमें, है ना, छोटों को प्यार कहा जाता है, स्नेह कहा जाता है, और बड़ों के लिए रिगार्ड देने की बात कही जाती है। तो फिर बाबा ने ये दोनों बातें अच्छे से समझा दिया है, रिगार्ड देना भी है और स्नेह लेना भी है। ये ब्राह्मण जीवन के कुल की मर्यादा है, वरदान है। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। सेकंड को जोड़ दिया, बताइए। तो सेकंड सेकंड मिल करके ही तो मिनट बनता है, और एक एक मिनट से फिर घंटे बन जाते हैं, और एक एक घंटे पास करने के बाद भी वो दिन पूरा हो जाता, रात पूरी हो जाती है ना। तो आज अगर हम इस बात को समझें कि बाबा ने सेकंड की बात कही है, और वो संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। बाबा उन्हीं बच्चों को अमूल्य रतन कह रहे हैं जो अमूल्य रीति से अपने, है ना, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अच्छा, आगे बाबा ने सुनाया है, संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। इसीलिए बाबा ने सेकंड की बात कही। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। तो क्या बनना है? तो जरूर कहेंगे कि हम एक एक सेकंड जो हमारा बड़ा ही वैल्यूबल है, अमूल्य है ना, और उसको हम सफल कर लेते हैं, तो जरूर है कि हम ही अमूल्य रतन हैं। तो खुश हो जाओ, है ना, कि हमें अमूल्य रतन, अभी भी हम कहें क्या बनना है, अरे हम ही अमूल्य रतन हैं, बने ही हैं। हर सेकंड हम अपना सफल भी कर रहे हैं, और वही जो सेकंड सफल हो रहा है, चाहे वो संकल्पों से हो, चाहे वो कर्मों से हो, किसी भी रीति से, है ना, अमूल्य रीति से अगर हम बिता रहे हैं। देखो, रास्ते चलो तो कहीं कहीं बोर्ड लगे होते हैं, आपका ये जीवन अमूल्य है, बहुमूल्य है ना। तो कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो बीच बीच में बोर्ड लगे होते हैं, तो हमें सावधानी मिल जाती है। तो इसी तरीके से बाबा ने बच्चों को इतने प्यार से जब ये शब्द दिया है, तो क्यों ना हम एक एक संकल्प को अमूल्य रूप से, अमूल्य रीति से सफल कर लेंगे, और सफल हुआ ही पड़ा है। अच्छा स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। तो जो योग युक्त हैं वही कहा कि वो फिर विजयी बन जाते हैं। तो मुरली को फिर सुनना और पढ़ना अभी तो बड़ा सरल लगता है, और बड़े अच्छे अच्छे जैसे मन और बुद्धि पर, है ना, ये एक अमिट छाप लगती चली जा रही है कि बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे कहा।
तो ये देखो, जैसे जब पिछली मुरली थी ना, तो पिछली मुरली में क्या था, है ना, 2 ही शब्द थे। और अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हम सक्सेस होते हैं और दूसरे में कितना बदलाव होता है। तो आज भी अगर बाबा ने हमें, है ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात दी है, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या है ना, जिसकी विधि बताई है श्रेष्ठ बनने की। तो जरूर हम 1 बार नहीं, 4 बार मुरली पढ़ें, 8 बार मुरली पढ़ें, तो क्यों नहीं हम बन जाएंगे। ये पक्का एक निश्चय हो, और इसी निश्चय के आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। और जैसा होगा नए वर्ष के लिए वैसा फिर बाद में आप सबको बताएंगे।